गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 9 में क्लास शुरू कर रहे हैं और 3 दिन का रेस्ट था, इसलिए कि आप लोग जो हमने पीछे पढ़ाया उसे सही तरीके से पढ़ें। आशा है कि आप लोग सही तरीके से पढ़ लिए होंगे। और आज हम लोग चैप्टर 13 शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 12 हम लोग पूरा पढ़ लिया था, चैप्टर 13 शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 13 बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और क्षेत्रमिति के आगे का चैप्टर है। हमने पहले क्षेत्रमिति पढ़ा था। और दूसरी बात कि ये बहुत लंबा चैप्टर है, 13.8 तक है, बहुत लंबे देर तक चलेगा चैप्टर, लेकिन बहुत आसान है। इसमें सिर्फ फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, फार्मूला लगाएंगे, हम लोग आंसर पाएंगे। सिर्फ इसमें क्या है, क्वेश्चन लंबे लंबे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं समझने इसके रूल रेगुलेशन को। चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। क्षेत्रफल तो हम लोग जानते हैं, क्षेत्रफल किसको कहते हैं, तो क्षेत्रफल उसे कहते हैं जो जिस भाग में हम लोग खेती करते हैं, जो भाग खेती करने लायक हमें उपयोग होती है। बोल रहा है कि पहला इसमें कंडीशन है घनाभ। पहला हमें घनाभ पढ़ना है। घनाभ क्या है, तो लिखे हम लोग कि 6 आयताकार फलकों से घिरी ठोस आकृति को घनाभ कहते हैं। वैसे आकृति जिसमें 6 आयताकार फलक हो, फेस हो, 6 फेस हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, घनाभ कहते हैं। अगर हम लोग देखें तो घनाभ क्या है, एक 3D आकृति है। देखिए 6 आयताकार फलक, 1 2 3 4 5 और 6, नीचे दिख रहा है। अगर आप कोई आकृति को देखें, कुछ देर के लिए मान लें कोई आकृति हमें देखें, मान लें ये देखिए, ये हमारा स्टेपल का एक स्टेपल पिन का एक कवर है। ये देखिए एक घनाभ जैसा ही है। एक फलक दिख रहा है, 2 फलक, 3 फलक, 3 फलक, 4 फलक, एक 5 फलक और एक 6 फलक। ये 6 आयताकार फलक है और 6 आयताकार फलक के पूरे भाग कर घिरा हुआ आकृति बन जाए तो इसको हम घनाभ कहते हैं। आगे क्या लिखे, इसमें यह एक 3D आकृति, 3D जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है। देखिए यहाँ ये हमारा लंबाई, ये चौड़ाई, और ये यहाँ से यहाँ तक कुछ तो ऊपर है ना, तो ये ऊंचाई। इस जगह पे अगर हम लोग ऐसे देखें तो ये चौड़ाई और ये वाला भाग जो दिख रहा है ये ऊंचाई। तो ये तीन भाग में होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के रूप में। इसके 6 फलक होते हैं। फलक हम बताएं, 1 2 3 4 5 और एक 6। इसका हमने नाम लिखा है यहाँ कि ABCD EFGH AD HG BC FG, ये सारे इस त्रिभुज, ये जो घनाभ है इसके फलक हैं। इसमें 12 सिरे होते हैं। सिरे देखिए ये भाग, 1 सिरा, 2 सिरा, 3 सिरा, 4 सिरा, 5 सिरा, 6 सिरा, 7 सिरा, 8 सिरा, 9 सिरा, 11 सिरा, 9 सिरा, 10 सिरा, 11 सिरा और 12 सिरा। इसमें कुल 12 सिरे होते हैं। ये जो भाग होते लंबाई वाले इसको सिरे कहते हैं। यहाँ AB BC CD ये सारे क्या हैं, सिरे हैं। इसमें कुल 8 शीर्ष होते हैं। बिंदु वाला भाग जहाँ से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 शीर्ष होते हैं। तो हमने घनाभ को सीखा। घनाभ में हमें सीखना क्या है इसमें, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन सीखना है। तो हमें अभी पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल सीखना। देखिए मान लीजिए घनाभ को यहाँ रख दिए ऐसे, तो हमें दिखाई क्या दे रहा है, एक भाग ऊपरला दिखाई देगा, एक भाग, 2 भाग, ये 3 भाग और एक 4 भाग, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यही 4 दिखाई देगा। ये भाग और नीचे वाला भाग हमें दिखाई नहीं देगा। तो अगर सिर्फ 4 भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोले तो इसको हम लोग पार्श्व कहेंगे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, सिर्फ 4 भाग वाले में। और अगर संपूर्ण के बात करें तो 6 भाग का निकालेंगे, जो दिखेगा नहीं उस भाग का भी हमें क्षेत्रफल निकालना होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ फार्मूले लिखें जो यूज करेंगे हमने। देखिए पहला सूत्र है कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व का मतलब 4 भाग, कुल 6 भाग होते हैं, 6 फलक होते हैं, उसमें 4 फलक का अगर निकालना है तो 2 × L + B × H, लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। L मतलब लंबाई, B मतलब चौड़ाई, H मतलब ऊंचाई। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
यानी 6 भाग, कितने भाग का? 6 भाग का। 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई प्लस लंबाई, ये इसका क्षेत्रफल होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। हमें 13.1 में ये दोनों ही फार्मूला यूज करना है, इसके आगे नहीं यूज करेंगे हम लोग, ये आगे के लिए लिख दिए हमने, आगे यूज करेंगे 13.56 में। घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है और घनाभ का विकर्ण L√L² प्लस B² प्लस H² होता है। तो ये आप ये 2 फार्मूले पूरी तरह सही तरीके से याद कर लीजिए, समझ लीजिए। वैसे चारों फार्मूला आपको समझना है, लेकिन 2 फार्मूले अभी यूज होंगे। आगे देखते हैं घन। घनाभ जैसा ही घन होता है। घन में क्या अंतर है? इसमें सभी भुजाएं बराबर होती है, और घनाभ में क्या है कि इसकी सभी भुजाएं बराबर नहीं होती। इसमें 3 भुजाएं इसमें भी होती है। बोल रहा है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है उसे घन कहते हैं। इसमें 6 फलक होते हैं, सेम उसी तरह। इसमें भी 12 सिरे होते हैं, सेम उसी तरह। इसमें भी 8 सिरे होते हैं, सेम उसी तरह। घनाभ के सभी भुजाएं बराबर होती है, इसलिए एक भुजा को ए कहते हैं। इसमें क्या था? घनाभ में क्या था? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई थी। और घन में क्या है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, लेकिन सभी भुजा बराबर है। देखिए, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, लेकिन सभी का सभी भुजा बराबर है। जैसे लुड्डू का गोटी, डैश, लुड्डू का गोटी नहीं कह सकते, जिसको हम छक्का कहते हैं, डैश जो होता है वो लुड्डू का। या फिर आप कोई और तरह का ले सकते हैं, क्यूबर्ड जिससे हम लोग घुमा के खेलते हैं, वो ले सकते हैं। इन सारे में क्या होते हैं? सभी भुजाएं बराबर होती है। इसका हम लोग फार्मूले देखेंगे। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a², 4 भाग के लिए 4a²। ये देखिए, इसको याद करना है आपको। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भाग के लिए तो 6a²। ये दोनों अभी काम आएगा, आगे ये हमें याद करके रखना है। घन का आयतन AQ और घन का विकर्ण √3a, ये आपको याद करके सुनाना है। सुनाएंगे कैसे? तो हम आपसे सुनेंगे जब क्लासेस खुलेंगे उसके बाद, लेकिन आप हमें बना के दिखाएंगे तो हमें पता चलेगा कि आपको याद है। आपको पिछले चैप्टर का असाइनमेंट बना के दिखाना है, और पिछले चैप्टर का एक्सरसाइज आप नहीं बना के भेजे हैं, वो बना के भेजना है आपको। और आप सही से पढ़ रहे हैं कि नहीं, आपको हमें पता होना चाहिए। आप पढ़िए, आराम से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, लेकिन मन से पढ़िए, समझते हुए पढ़िए। आगे हम लोग इन सारे फार्मूलों को एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि आखिर ये फार्मूले कैसे यूज होते हैं। तो हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल 1 की तरफ। कोई दिक्कत नहीं, चलिए देखते हैं। देखिए उदाहरण 1। देखिए, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन बहुत बड़ा आता है, बहुत बड़ा रहेगा, लेकिन इसमें समस्या कुछ नहीं है। आप आसानी से धीरे धीरे समझें, आपको क्वेश्चन बहुत आसान लगने लगेगा और आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन क्या है इसको देखिए। बोल रहा है कि मैरी, उदाहरण 1, ये चैप्टर कितना का है? तो चैप्टर 13 पढ़ रहे हैं हम लोग। मैरी अपने क्रिसमस वृक्ष को सजाना चाहती है। मैरी क्या करती है? एक क्रिसमस का पेड़ है, देखिए ये पेड़ है इसका, और इस पेड़ को सजाना चाहती है। वह इस वृक्ष को लकड़ी के एक घनाभाकार बॉक्स पे रखना चाहती है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये समझना कि क्या है घनाभाकार, मतलब घनाभ का बात कर रहा है। घनाकार नहीं दिया है, घनाभ, देख रहे हैं ना? तो घनाभ का बात कर रहा है, मतलब क्यूबॉइड। तो घनाभाकार बॉक्स पर रखना चाहती है, जिसे सांता क्लॉज के चित्र में इस रंगीन कागज से ढका जाना है। देखिए, यहाँ एक घनाभाकार बॉक्स बना गया, इस पर एक क्रिसमस ट्री रखा गया। ये घनाभाकार बॉक्स को इस तरह के कागज़ से, जैसे सांता क्लॉज छपा हुआ कागज़ में, इस तरह के कागज़ से ढकना है। उसे कितना कागज़ खरीदना चाहिए? वो कितना कागज़ खरीदे यदि उपरोक्त बॉक्स की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 80 मीटर, 40 मीटर और 20 मीटर है। बोल रहे हैं कि अगर इस बॉक्स की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः इतना है, मतलब लंबाई 80 मीटर, चौड़ाई 40 मीटर और ऊंचाई 20 मीटर है, तो उसे 40 मीटर भुजा वाले कितने सीटों की आवश्यकता होगी? तो सबसे पहले तय ये करना है कि कागज़ कहाँ लगाया जाएगा। मान लेते हैं ये हमारा बॉक्स होता, डब्बा होता,
गिफ्ट रैपर में उसे पैक करना होता, तो कागज़ क्या यहाँ 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 लगाएंगे? ऐसा तो नहीं करेंगे। कागज़ हम चारों तरफ लगाएंगे, दोनों साइड लगाएंगे, उल्टा के लगाएंगे, यानी 6 भाग पर भी कागज़ लगाएंगे, 6 के 6 भाग में कागज़ लगाएंगे। यानी हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर बात करना है। तो पहले क्या दिया हुआ है? घनाभाकार दिया है, तो लिखेंगे घनाभाकार बॉक्स के लिए, घनाभाकार बॉक्स के लिए लंबाई कितना दिया है? 80 मीटर, 80 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना दिया है? तो 40 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना दिया है? तो 20 सेंटीमीटर। ठीक है। अब सबसे पहले आपके दिमाग में चलना चाहिए कि जो रैपरिंग करना है हमको वो 6 भाग में करेंगे, तो क्या निकालेंगे? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण, इसे लिखेंगे घनाभाकार बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फार्मूला आपको आता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। जहाँ से ख़त्म करेंगे वहीं से शुरू करेंगे। B पे ख़त्म किए, B पे शुरू किए, H पे ख़त्म किए, H पे शुरू किए। ठीक है, हम बैठा देंगे इसका 2 इंटू L का मान 80, B का मान 40 प्लस B का मान 40, H का मान 20 प्लस H का मान 20 और L का मान 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लोग देखें तो 2 इंटू 8 चौक 32 यानी 3200, 4 तिया 12, 4 दूनी 800 प्लस 8 दूनी 16, 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते जाएंगे। आप समझते जाएं, कुछ नहीं किए हमने सिर्फ सोचा कि रैपर कितना भाग में करेंगे। सिर्फ थिंकिंग पावर आपको होना चाहिए कि जो कह रहा है क्वेश्चन उसके अनुसार हमें क्या निकालना होगा। बस आप फार्मूला लगाइए, फटाक से आंसर पाइए। 2 इंटू 32 8 4000 प्लस 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 इंटू 4000 5000 5600 सेंटीमीटर स्क्वायर। जीरो जीरो 6 दूनी 12 बाकी में 1 5 दूनी 10 और 11, 11,200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करना है? ये तो हमारा निकल गया कि इतना क्षेत्रफल पर हमें कागज़ लगाना है। अब क्या है कि कागज़ शीट की लंबाई दिया हुआ है। कागज़ शीट की लंबाई कितना दिया है? 40 मीटर, ठीक है ना। तो देखिए, अब मान लेते हैं ये कागज़ शीट है हमारा, तो ये 40 मीटर लंबा है, तो 40 मीटर चौड़ा भी होगा, क्योंकि एक ही भाग दिया है। तो नहीं कहा गया है कि कागज़ शीट की लंबाई 40 मीटर है और चौड़ाई है। तो कागज़ का पहले क्षेत्रफल निकालना होगा हमें। कागज़ कितने भाग का है भाई? 40 मीटर लंबा, 40 मीटर चौड़ा है। तो अब लिखेंगे, इसलिए चूँकि कागज़ शीट की लंबाई बराबर 40 मीटर है कि सेंटीमीटर? सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। इसलिए लिख देंगे एक कागज़ शीट की लंबाई पर 40 मीटर, इसलिए एक कागज़ शीट का निकाल दें। एक कागज़ शीट का क्षेत्रफल बराबर, हमने आयत का उपयोग करेंगे, उस लंबाई गुना चौड़ाई यानी L इंटू B, तो 40 गुना 40 A स्क्वायर, तो 40 सेंटीमीटर गुना 40 सेंटीमीटर यानी 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एक कागज़ शीट की लंबाई चौड़ाई कितनी हो गई? तो 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है कि कितने कागज़ की शीट लगेंगे। हमें लिखेंगे लेंगे घनाभाकार
डिब्बे या बॉक्स को सजाने में आवश्यक कागज़ों की संख्या, आवश्यक कागज़ के सीटों की संख्या। जो हम लोग खरीदते हैं जाके रेपरिंग, कि हम एक पेपर दे दीजिए रंगीन वाला, उससे हम लोग गिफ्ट रैपिंग करना है, तो कितना पेपर हम लोग लें, वो जो है मेरी जो है कितना पेपर ले तो पूरा का पूरा बॉक्स का क्षेत्रफल कितना निकल रहा है, बराबर बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा एक कागज सीट का क्षेत्रफल। हमने दोनों निकाल लिया। बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 11,200 आया सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका आया 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, 10 10 10 10 10 कट गया, 112 बटा 16, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 56 12 में कटा, 4 दूनी 8, 28 दूनी 56, 2 दूनी 4, 14 दूनी 28, 2 1 2 और 7 दूनी 14, यानी 7 आया। तो यानी क्या 7 सीट क्या आवश्यकता होगी, 7 सीट नीचे लिख देंगे। इसलिए मैरी को कागज की 7 सीटों की आवश्यकता होगी। आंसर कोई दिक्कत नहीं, तो हमें आशा है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने क्या किया, सबसे पहले इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि आपको सोचना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर आप क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ गए तो आप आसानी से इसका आंसर बना सकते हैं। हम उदाहरण 2 भी देख लेते हैं, इसके बाद एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम लोग, और आप बना के भी रखें तो बहुत बेहतर होगा। उदाहरण 2 देखिए, फिर से हमने उदाहरण 2 लाते हैं और हम फिर से क्वेश्चन समझने का बात करते हैं। ये चैप्टर 13 चल रहा है, उदाहरण 2 कह रहा है कि हामिद ने अपने घर के लिए ढक्कन वाली घनाकार, देखिए यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्वेश्चन, घनाकार मतलब घन आकार का, मतलब लड्डू के देश जैसा, क्यूब जैसा घनाकार पानी की टंकी बनवाई। आप फिगर में भी देख सकते हैं, घनाकार का पानी की टंकी है जिसकी प्रत्येक बाहरी किनारा 1.5 मीटर लंबा है। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 1.5 मीटर लंबा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 1.5 मीटर, मतलब चारों ओर की दूरी कितना है, 1.5 मीटर। ये 1.5 मीटर में दिया हुआ, ठीक है। वह इस टंकी के बाहरी पृष्ठ तल को छोड़ते हुए 25 सेंटीमीटर भुजाकार वाले टाइल्स लगवाना चाहता है। वो क्या चाहता है कि चारों ओर टाइल्स लगा दें, खूबसूरत दिखे, लेकिन पृष्ठ को छोड़कर, ज़मीन को छोड़कर, ज़मीन इसलिए छोड़कर, ज़मीन के अंदर टाइल कैसे लगाया, क्योंकि ज़मीन से सटा हुआ है। मान लो ये भाग है हमारा, कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि ये जो भाग है, ये देखिए, ये जो है घनाकार टंकी होता, देखिए ठीक है ना। अब ये टंकी है हमारा, मान लेते हैं घनाकार टंकी है। अब हमें इस पर टाइल्स लगाना है, तो यहाँ टाइल्स लगाएंगे, यहाँ टाइल्स लगाएंगे, यहाँ टाइल्स लगाएंगे, यहाँ टाइल्स लगाएंगे, यहाँ टाइल्स लगाएंगे। यहाँ टाइल्स कैसे लगाएंगे, अंदर घुसा के, तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है। तो वही कह रहा है कि हमें इस पर क्या करना है, पृष्ठ को छोड़कर इस पर टाइल्स लगानी है। आपको समझ में आया कितने भाग में टाइल्स लगाना है, तो 5 भाग में, 1 2 3 4 1 5, दिख रहा है। तो 5 भाग में टाइल्स लगानी है आपको, एक भाग में नहीं लगाएंगे टाइल्स। इसके प्रति भी आगे डिस्कशन करेंगे हम लोग। और छोड़ते हुए 25 सेंटीमीटर भुजा वाले, यहाँ देखिए सेंटीमीटर का बात कर रहा है, मतलब टाइल्स जो है सेंटीमीटर में है
और किनारा मीटर में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मीटर को पहले सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। यदि टाइल्स की लागत 360 रुपये प्रति दर्जन, एक दर्जन टाइल में 12 टाइल्स आते हैं और एक दर्जन टाइल्स का दाम कितना है 360 रुपया, तो उसे टाइल लगवाने में कितना खर्च करना पड़ेगा। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना होगा टाइलों की संख्या, कितना टाइल लगेगा इसमें, तब तो हम दर्जन से भागा देंगे। फिर निकालना पड़ेगा कि कितना दर्जन टाइल लगा, फिर इससे हम लोग दर्जन से फिर एक टाइल्स का निकालेंगे, एक टाइल्स निकाल के फिर भागा दे देंगे, गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालना होगा कि इस भाग में कितना टाइल लगेगा। तो हल करते हैं, कौन सा भाग है, तो घनाकार लिखेंगे, घनाकार, घनाकार क्यूबिक, CUBICAL, क्यूबिकल, पानी के टंकी के लिए। ठीक है, घनाकार पानी की टंकी के लिए क्या दिया है, घनाकार टंकी का एक किनारा, क्या मानते हैं इसको, A मानते हैं, कितना दिया है 1.5 मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 100 से गुना करते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो 1.5 इंटू 100 कर देंगे सेंटीमीटर, इसका पॉइंट हट जाएगा तो नीचे 1 और 0 10 हो जाएगा, यानी 15/10 गुना 100, 1 0 कट गया, यानी 150 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास क्या पता चला, यहाँ A का बात चल रहा था, A कितना निकल गया 150 सेंटीमीटर, तो दिक्कत एक किनारा निकल गया। अब बोल रहा है कि टाइल्स, अगर हम लोग देखें तो टंकी में कुल कितने भाग थे, 5 भाग का क्षेत्रफल निकालना है ना हमें, तो 5 भाग का हमको, हमारे पास फार्मूला ही नहीं है, तो हमारे पास 4 भाग का फार्मूला है, 4 भाग का फार्मूला है ना, जिसको 500 कह रहे हैं, और एक भाग के लिए हम लोग लंबाई चौड़ाई गुना कर देंगे, तो A² हो जाएगा एक भाग का क्षेत्रफल। तो एक भाग के क्षेत्रफल के लिए अगर हम लोग इसको और इसको एक भाग के क्षेत्रफल निकाल देंगे तो दोनों मिला के 5 भाग हो जाएगा। तो पहले निकालते हैं, इसलिए घनाकार टंकी का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी पास मतलब 4 भाग का निकाल रहे हैं हम लोग, तो ये फार्मूला क्या होता है 4A², यानी 4 गुना 150 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 4 गुना 150 गुना 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम लोग गुना करना शुरू करें तो क्या आएगा हमारे पास, चार गुना 22,500 सेंटीमीटर स्क्वायर। और देखें अगर हम लोग तो 9 पर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कितना भाग का निकल गया हमारा, तो 4 भाग का क्षेत्रफल निकल गया। कितना भाग का निकल गया, 4 भाग का क्षेत्रफल निकल गया। और अगर हम लोग देखें तो हमें फिर एक भाग तो बच रहा है, एक भाग तो और बच रहा है हमारा ना, तो एक भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे। फिर लिखेंगे तथा, लिखेंगे यहाँ, ठीक है, तथा घनाकार टंकी का या के एक भाग का क्षेत्रफल,
ए स्क्वायर हो जाएगा। घनाभ का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है ना। एक भाग का यहाँ से अगर यहाँ तक का निकालेंगे हम लोग, देखिए फिगर में, देखिए फिगर में, अगर यहाँ से यहाँ तक का सिर्फ निकालेंगे, क्योंकि 4 तो हम लोग निकाल चुके हैं, तो इसका ए और इसका ए दोनों मिलके ए स्क्वायर होगा। हमने घन के बारे में पहले भी पढ़ चुका है। तो घनाकार टंकी के एक भाग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर का मतलब क्या, डेढ़ सौ का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, और 150 गुना 150 कितना होता है, अभी निकालें हम लोग 150 गुना 150 कितना होता है, तो 22,500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4 भाग यहाँ निकल गया और 1 भाग यहाँ निकल गया, 5 भाग निकला। हमें टाइल्स 5 भाग में लगाना था। अब ये टाइल्स लगाने वाले कुल भाग का क्षेत्रफल निकाल देंगे। आगे देखिए, इसलिए टाइल लगाने वाले, टाइल लगाए जाने वाले कुल भाग का क्षेत्रफल बराबर 9 पर 4 0, ये आया था 4 भाग का क्षेत्रफल, और 22,500 आया था 2 भाग का क्षेत्रफल। तो अगर हम लोग दोनों को जोड़ दें तो क्या आएगा, हमारा आएगा 11,25,200। तो 11,25,00 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इतना भाग में हमें क्या करना है, टाइल्स लगाना है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हमने क्या किया यहाँ तक, एक बार फिर दोहरा देते हैं। हमने क्या किया, हमने पहले 4 भाग का क्षेत्रफल निकालें, जिसको हम लोग 500 पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं। फिर हमने 1 भाग का क्षेत्रफल निकाला, जिसमें हम लोग आयत घन के 1 भाग के क्षेत्रफल का उपयोग करें। एक ए स्क्वायर होता है, पहले जानते हैं, घन का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है। तो दोनों को उपयोग करके हमने क्या किया, 5 भाग का क्षेत्रफल निकाला। 5 भाग के क्यों निकाला, क्योंकि बोल रहा है कि पृष्ठ को छोड़कर टाइल्स लगाना, नीचे वाला भाग को छोड़कर लगाना है। तो नीचे वाला भाग को छोड़कर पूरे टंकी में कितना बचा, 5 भाग। तो 5 भाग का क्षेत्रफल 11,25,200 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। अब टाइल्स का क्षेत्रफल निकालना है। एक टाइल की एक भुजा कितनी है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए देखेंगे एक टाइल, तो देखेंगे चूंकि एक टाइल की लंबाई, एक टाइल की लंबाई बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक टाइल और वर्गाकार है ये, यानी लंबाई चौड़ाई बराबर है। तो एक टाइल की क्षेत्रफल बराबर 25, वही ए स्क्वायर लगाएंगे यहाँ भी ना हम लोग, वर्गाकार है तो बराबर ए स्क्वायर बराबर 25 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। 25 से हम लोगों ने 25 से 25 को गुना किया, तो आपको याद ही होगा 25 से गुना करेंगे 625 आएगा, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक टाइल का क्षेत्रफल कितना निकल गया, तो 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है कि कितने टाइल्स लगेंगे, तो इसको इससे भागा देंगे। देखेंगे टंकी में आवश्यक टाइलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 11,25,00 बटा 625, यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया। अगर हम लोग भागा दें 11,25,00 को 625 से, तो 180 बार में कट जाता है।
अगर इसको इससे भागा दे दें तो 180 बार में कट जाता है, बराबर 180 टाइल। यानी हमारे पास हमें टाइल कितने लगाने होंगे, 180 टाइल। हमें टाइल्स का तो नहीं पूछा है कितने लगाने होंगे, हमें पूछा टाइलों को लगाने में कितना पैसा खर्च होगा। तो लेकिन 1 दर्जन टाइल का दाम दिया हुआ है, देखेंगे चूँकि 1 दर्जन यानी 12 टाइल का लागत बराबर 360 रुपया। तो 1 टाइल का लागत बराबर कितना, 360 बटा 12 रुपया। तो 180 टाइल का लागत बराबर 360 बटा 12 गुना 180, काट देंगे 12 का 12, 12 तिया 36 यानी 30 गुना 180 रुपया, 0 0 18 तिया 5400 रुपया आंसर। तो हमें क्या पता चला कि पूरे टंकी में हमें टाइल्स लगाने के लिए 5400 रुपया खर्च होगा। तो ये हुआ आपका तरीका क्वेश्चन बनाने का। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि हड़बड़ाते रहें, हड़बड़ाएं कि कैसे बनेगा कैसे बनेगा। सबसे ज़रूरी चीज़ हम फिर बता रहे हैं, क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन समझें, आप क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से पढ़ें, आपका क्वेश्चन आराम से आंसर बन जाएगा। साथ में क्या है, आपको फार्मूले याद रखने हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, आप इसे अच्छी तरीके से समझें, पढ़ें और 13.1 एक्सरसाइज अब बनाने का प्रयास करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 13.1 एक्सरसाइज लेकर